ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उससे से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं गाइस, और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी यहाँ पर। लिटिल बिट एनर्जी अपडेट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी करंटली क्या सिनेरियो इनके एंड पर बना हुआ है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर सोलमेट एंड फिनेंसेस एंड करियर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सोलमेट नहीं है तो सोल कनेक्शन इनके साथ ज़रूर है, जो कि ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो यस, जैसे कि मैंने कहा, आइदर दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट या फिर इनके साथ आपका सोल लेवल तक का कनेक्ट है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। बट फाइनेंसेस एंड करियर आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन, यानी कि इस कार्ड में लिखा है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो इनके एंड पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या करियर इश्यूज हैं जिसके चलते ये जो कनेक्शन है आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये आपके पर्सन का एक डायरेक्ट कंसर्न है कि अगर मुझे आपके लिए आगे बढ़ना है तो मुझे अपने करियर पर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मतलब इनका सीधा आंसर यही है। अगर इफ़ दे वर स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, येस और नो सिचुएशन, तो इनके एंड की कंसर्न्स मुझे समझ में आ रही हैं कि रीज़न यही है कि या तो फाइनेंसेस आर द मेन फैक्टर हियर, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन सैबोटाज हो रहा है, या फिर करियर की कुछ बातें होंगी, या मतलब ऐसा हो सकता है ना कि करियर की वजह से ये किसी और कंट्री में स्टक होंगे, या फिर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, इनके कुछ गोल्स होंगे इस तरह से। तो ये आपसे कहना यही चाहते हैं कि आई एम जस्ट स्टक विथ माई करियर एंड फाइनेंसेस। मे बी फॉर द रिलेशनशिप दे डोंट हैव द इनफ फाइनेंसेस टू सपोर्ट दिस कनेक्शन, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं कि मैं इतना जब तक नहीं कमा लेता या कमा लेती तब तक मैं सेटल नहीं होना चाहती। यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल के दौर में। आप देख रहे हो, पहले वाला ज़माना गया, अब लोग हाईली एम्बिशियस हैं अपने करियर फ्रंट को लेकर, अपने इमेज को लेकर, बहुत सारी अदर चीज़ों को लेकर। तो जब तक वो लोग वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, पूरी तरीके से विक्टोरियस नहीं हो जाते, तब तक रिलेशनशिप फ्रंट पर तो कोई सोचता भी नहीं है ना। तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली इसी एनर्जी में है। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर हनीमून वाली हैं। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो या तो आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर आपने इनको एक स्पेस दे रखा है। एक्चुअली टॉक्स अबाउट taking a break. Okay, if usually this connection is just going through patches, तो शायद आपने इनको कुछ टाइम दिया होगा, या फिर आपने वो सब कुछ भुलाकर कुछ टाइम इनके साथ एंजॉय करने का सोचा होगा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, मेक द एफर्ट का कार्ड ये कहता है ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जस्ट आप अपने पर्सन को इनका एक स्वीट टाइम दे दीजिए। हो सकता है ये इस एनर्जी में चैनल होंगे कि इनको कुछ ना कुछ एफर्ट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने इनकी एनर्जीज देख ही ली थी कि दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते, ये ज़रूर वर्क करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप इनके लिए द ब्यूटिफुल पर्सन हो फ्रॉम इनसाइड आउट, और ये इस कनेक्शन पर भी वर्क करना चाहते हैं। कल हमने देख लिया था, इज़न्ट इट। तो अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको वो सोल कनेक्टिविटी महसूस होती है, तो इनको भी वही महसूस होता है। लेकिन इस कनेक्शन का जो मेन प्रॉब्लम है वो फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से, या तो आपका करियर या तो इनका करियर, जो भी वजह है आपको बेटर पता है, उस वजह से ये जो लव लाइफ है आपकी एक हायर लेवल कमिटमेंट अचीव नहीं कर पा रही है। मतलब आप लोगों का कनेक्शन या तो बेसिक लेवल्स पर स्टक है, या फिर ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। बट हाँ, योर पर्सन इज़ अबाउट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ये आपकी तरफ कुछ एफर्ट रखना ज़रूर चाहेंगे। इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए टू थिंक एंड टू कॉन्टम्पलेट कि ये क्या चाहते हैं। अगर
यस और नो सिचुएशन में स्टक हैं या कंफ्यूजन में हैं, तो तब भी आपको इन्हें कुछ टाइम देना पड़ेगा कि अपने एंड पर चीज़ों को सोचें, प्लान करें और तब आपकी तरफ कोई ना कोई एफर्ट रख सके। ये इनकी एनर्जीज हैं। यहाँ पर कुछ इनकी तरफ से चैनल मैसेजेस लेते हैं। तो यहाँ पर पहला इनका मैसेज है आपके लिए, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो सच में हमने कल देखा था कि ये वरीड हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोच रहे हैं और आपने इनको एक फाइनल डिसीजन की तरफ पुश किया ही है। तो इस बात को लेकर ये वरीड हैं, कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए, कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ, क्योंकि आपने शायद बातों बातों में इन्हें कह भी दिया होगा कि इफ़ यू आर जस्ट नॉट विथ मी तो आई विल हैव टू मूव ऑन, यू नो। तो इस तरह से आपने कहा होगा इनसे कि मुझे मूव ऑन कर जाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर ये पूछ रहे हैं आपसे कि विल यू लीव मी लाइक अदर्स। फाइन, जैसे दूसरों ने इनको छोड़ दिया था इनके जर्नी पर अकेले इन्हें, तो क्या आप भी उनको छोड़कर चले जाओगे, ये इनका कंसर्न है। डोंट पुट अप विथ माई बीएस। तो ऑफ कोर्स इनकी अभी जिंदगी के हालात आपको पता है और शायद आपने भी इनको ट्रिगर दे दिया होगा, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी है एक तरह से, और यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि जस्ट don't give me that much of frustration, I'm just stuck with something, give me some time to think etc, you know। ये मांग रहे हैं आपसे टाइम, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये शायद टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे आपसे। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। एब्सोल्युटली, ये आपके बारे में हर वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि इनको सोचना ही पड़ेगा। अभी इनको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, तो फिर ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेजी, और ये जो प्यार है इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगता है। ऐसा प्यार इनको कभी देखने को मिला नहीं। इससे पहले के जितने भी इनके रिलेशनशिप्स रहे थे, ऐसा तो प्यार उन्होंने कभी देखा नहीं। और शायद यही वजह है कि इस लव की जो इंटेंसिटी है इन्हें बार बार पुश कर रही है कि इन्हें अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एंड आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। और ये कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, कहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या ये करना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपके साथ क्या चाहते हैं, ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली दिस लव इज़ क्रेजी फॉर देम, ओके। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो इससे पहले का जो भी सिनेरियो रहा था और इनके पास मौका था टू हैंडल दिस कनेक्शन, तो शायद इन्होंने उस तरह से हैंडल नहीं किया होगा। और ये आज सोचते हैं कि काश वो मौका मुझे दोबारा से मिल जाए, मैं दोबारा से चीज़ों को ब्यूटीफुली हैंडल कर सकता या कर सकती। जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। और ये कहना चाह रहे हैं कि दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो कुछ तो अब इनके अंदर एक ट्रिगर के तौर पर छिड़ गया है और आपने इनको डिसीजन मेकिंग में डाल दिया है। तो अब इनको बहुत सारे वेज पर चीज़ें परेशान कर रही हैं, और जो आपको खोने का डर है, ऑन दी अदर हैंड वर्स्ट के सिनेरियोज ये सोच रहे हैं, और फिर इनको कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा और किसी चीज़ को इन्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी है, दीज फीलिंग्स आर रियली ओवरवेलमिंग फॉर देम राइट नाउ। और इनका लास्ट मैसेज है आपके लिए, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। एग्जैक्टली यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कल से। और ये सच में आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको बिल्कुल भी आपको लूज आउट नहीं करना है, और शायद यही एक वो डर रहेगा जो इन्हें पुश करेगा कि ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन रखें, कोई एक फैसला ज़रूर रखें। क्योंकि अगर ये कुछ यहाँ पर नहीं करते हैं, इफ़ दे जस्ट डोंट पुट एनी एफर्ट हियर, तो फिर 100% ये आपको लूज आउट ही कर जाएंगे। बट मैंने आपको बताया था कि इनके लिए प्रेयर्स में बने रहें, क्योंकि समटाइम्स हमें वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है कार्मिक टाइमिंग की वजह से। ये मैंने कल आपको बताया था। फाइन, तो इनका कार्मिक टाइम ही चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही लग रही है कि इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट द कार्मिक टाइमिंग्स, ओके, जो कि यहाँ पर सब कुछ ख़राब कर रही है। और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कार्मिक टाइम आपके साथ भी होगा कि अब आपको कोई फैसला चाहिए, आइदर यस और नो।
आपके साथ भी कोई कार्मिक सिचुएशन पॉप अप हो गई होगी कि अब आपको फैसला इनकी तरफ से चाहिए ही चाहिए, हर हाल में आपको फैसला चाहिए। तो ये जो भी हो रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द कार्मिक टाइमिंग्स। फाइन। और इसके लिए प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी जोर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप ज़रूर गॉड से वो स्ट्रेंथ मांग सकते हो और एक तरह से सक्सेस के लिए प्रे कर सकते हो कि आपके पर्सन इवेंचुअली इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में कामयाब हो सकें, आपको वो क्लैरिटी दे सकें, डिसीजन मेकिंग रख सकें और इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ पहुंचा सकें। ये आप इनके लिए प्रेयर्स सेंड कर सकते हो। तो कुछ और सेट ऑफ कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग डिस्कस कर सकें। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, मेक द एफर्ट। अगेन, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो मेक द एफर्ट ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, जो कि हमने देखा भी है कि ये कुछ ना कुछ एफर्ट रखेंगे, कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये डरते हैं आपको खोने से और आपने कुछ यहाँ पर इनको पुश किया है, ट्रिगर दिया है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दे विल जस्ट मेक द एफर्ट हियर, क्योंकि ये अब और यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहते, आपको खोने का रिस्क। ओके। एंड मैग्नेटिक कनेक्शन टॉक्स अबाउट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से दूर जाना भी चाहें तो यूनिवर्स आपको वापस से एक दूसरे के करीब ला देता है। यानी कि आपने जितनी भी कोशिशें की हैं यहाँ पर इस पर्सन से दूर जाने की, तो आप जा नहीं पाते होंगे, वापस से बुलाए जाते हो एक दूसरे के करीब, है ना। तो ये हर बार हुआ होगा आपके साथ। तो यही एक पहचान है सोल कनेक्टिविटी की कि आप जितना भी कोशिश कर लें इस पर्सन से दूर नहीं जा सकते, और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो यही वजह होगी कि ये आपसे दूर जा नहीं पाएंगे और इनको आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट रखना ही पड़ेगा टू सेव दिस कनेक्शन। फाइन। तो यहाँ पर डीपनिंग का कार्ड ये कहता है, अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। तो यस, कुछ महीनों में यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है ऐसा रहेगा नहीं। ये इस कनेक्शन में एक और डेप्थ देखोगे आप, ये कनेक्शन और ग्राउंड होगा और डीप होगा एक दूसरे के लिए। और फाइनली जहाँ पर भी आप स्टक हो, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, वो फाइनली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मिल जाएगी, ये आपको यूनिवर्स बता रहा है। अगला कार्ड है रीडायरेक्ट योर थॉट्स। Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Sometimes हम डर रहे होते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए इस रिश्ते में, कहीं हम लूज आउट ना कर जाएं एक दूसरे को। इस फियर पर फोकस करने से बेटर है इन सारी चीज़ों पर फोकस करो कि आप इस कनेक्शन में क्या होता हुआ देखना चाहते हो। तो ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस किया जाए rather than नेगेटिव थिंग्स। ओके। क्योंकि आप जो सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, दिल से जो मांगते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो फियर में नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट फ्रेम में नहीं रहना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड बैलेंस टॉक्स अबाउट देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस रखना पड़ेगा अपने फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स पर इस कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग अलाइनमेंट में नहीं होते, या तो हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है, दिल कुछ और कह रहा होता है, स्पिरिचुअलिटी पर हम चेकआउट कर चुके होते हैं, दिस इज़ वन सिनेरियो। या तो बहुत ही स्पिरिचुअली बने रहते हैं कि हम ना तो ख्वाहिश रख पाते हैं, कि समटाइम्स वो भी मूड आता है ना कि हम या तो सरेंडर्ड हो जाते हैं, ख्वाहिश रखना छोड़ देते हैं, डिज़ायर्स रखना छोड़ देते हैं, इमोशनल लेवल पर से कनेक्टिविटी हटा लेते हैं, या तो फिर इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से भी चेकआउट, इमोशनल फ्रंट से भी चेकआउट, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल्स पर बने रहते हैं। तो ये तीनों में एक बैलेंस अचीव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक
हायर वाइब्रेशंस अचीव कर सकोगे, जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट एनर्जी होती है। मैनिफेस्टेशन भी एनर्जी के हिसाब से ही पूरी होती है गाइस। आप कैसी एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में आकर मैनिफेस्टेशंस रख रहे हो तभी वो चीज़ें आपके लिए फ्रूएशन लेकर आएंगी, तभी वो मैनिफेस्टेशन काउंट होगी। मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और फिर आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए, क्लियर नहीं हो, इंटेंट सही नहीं है तो नहीं होता है। मैं आपको बहुत टाइम से ये बातें बताती हूँ, तो जस्ट सीख लो ये कैसे करते हैं, क्या होता है यहाँ पर। इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन दिस लाइफ टाइम। ओके, तो कुछ और कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो sometimes हम चीज़ों को चेंज करने के पीछे लगे रहते हैं, राइट? तो आप अगर सिचुएशन को या फिर चीज़ों को उसी मैनर में एक्सेप्ट करना सीख लोगे, लाइक rather than controlling those things, और जो आपके हाथ में है भी नहीं उस चीज़ को भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो ये गलत प्रैक्टिस है, ठीक है ना। पहले एक्सेप्ट करो कि व्हाट आर द सिचुएशंस, क्या है, और प्रॉज एंड कॉन्स भी अगर सोच रहे हो तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिना कुछ चेंज किए अगर इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग तो वो एक सही अप्रोच होगा। फाइन, हम किसी को ज़बरदस्ती करके किसी को अपने मतलब कंट्रोल से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेचारा खुश नहीं है, वो मतलब रेडी नहीं है, अगर ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं तो ये भी सही नहीं है। तो देख लो, अगर आप अपने एंड पर भी बिना कुछ कंट्रोल किए हासिल कर सकते हो, बिना कुछ चेंज किए, तो ये सही अप्रोच होता है। ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए आया है मैसेज या फिर एक जो गाइडेंस कह लो, जिस किसी के लिए भी रेजोनेट कर रहा है आप ग्रैब कर सकते हो। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो of course अपने कर्मा पर ज़रूर ध्यान रखना है कि what you are giving towards other, what you are giving to yourself, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो आपके पास आपके साथ आपकी सोल ही जाएगी और कुछ नहीं जा रहा आपके साथ। तो अपने सोल के साथ बहुत ही जेंटल रहना है, दूसरों के साथ बहुत जेंटल रहना है, कुछ भी यहाँ पर फोर्सफुली या एक तरह से कंट्रोलिंग वेज में हासिल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने अप्रोचेस को सही कर लो, कर्मास क्रिएट करने से बचो, ठीक है, अपना कर्मा सही कर लो, ये कहना चाह रहा है आपसे यूनिवर्स। और यहाँ पर माई बिलव्ड का कार्ड ये कहता है, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो आपको अपने पर्सन के साथ 5D पर वो कनेक्टिविटी हमेशा बरकरार रखनी है, क्योंकि वही एक गेटवे है जहाँ से आप इस पर्सन के साथ वो कनेक्टिविटी मेंटेन भी रख सकते हो, और जो आप इस वर्ल्ड में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चाह रहे हो वो वहीं से इवेंचुअली मैनिफेस्ट होगा। तो 5D से कनेक्टिविटी कभी भी मत तोड़ना, ये आपसे कहा जा रहा है। और शायद ये आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो यही था गाइज आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। जो भी चीज़ें यहाँ से आपको कन्वे होनी थी वो हो चुकी होंगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।